नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, ज्योतिषीय परिचर्चा में आज हम बात करेंगे सुदर्शन चक्र के विषय में। ज्योतिष शास्त्र में इस्तेमाल होने वाला एक टूल है सुदर्शन चक्र। आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। सुदर्शन चक्र क्या होता है, सुदर्शन चक्र पद्धति से क्या चीज होती है, क्या कैसे ये लाभकारी होती है, किन किन चीजों में यूजफुल होती है, किन किन चीजों में हेल्पफुल होती है। आज इस चीजों पर हम विचार करेंगे। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में कुंडली की एनालिसिस के लिए, कुंडली के विश्लेषण के लिए जो हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो सिद्धांत बताए गए हैं उनको तो हम अप्लाई करते ही हैं। साथ में कई सारे टूल्स बताए गए हैं जो कि आपको कुंडली के विश्लेषण में करने में, कुंडली की एनालिसिस करने में आपकी मदद करते हैं। जैसे अष्टक वर्ग, हमारी वर्ग कुंडलियां, नवांश चार्ट, सप्तमांश चार्ट और आपके कई सारे टूल्स दिए गए हैं। इसी के अंतर्गत एक टूल हमारे पास है सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र का टूल कह लीजिए एक टूल है जो हमें ज्योतिष शास्त्र प्रदान करता है, जिसकी मदद से हम कुंडली का सटीक विश्लेषण कर सकते हैं, सटीक अध्ययन कर सकते हैं, सटीक अनुमान लगा सकते हैं, सटीक फलादेश कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में इस्तेमाल होने वाला टूल सुदर्शन चक्र क्या होता है। पहले इसको समझ लेते हैं। मित्रों, सुदर्शन चक्र देखा जाए तो 3 कुंडलियों का समावेश होता है। प्रथम कुंडली लग्न कुंडली जो कि हमारी जन्म कुंडली होती है, दूसरी कुंडली होती है चंद्र कुंडली और तीसरी कुंडली होती है सूर्य कुंडली। चूंकि हमारे जो ज्योतिष शास्त्र में 3 प्रमुख अंग है। जन्म कुंडली जो हमारे पूरे जीवन का सार है, पूरी होल लाइफ की समरी है। चंद्र कुंडली से हमारी मन स्थिति का पता चलता है, हमारी मानसिक स्थिति का पता चलता है, हमारी सोचने समझने की शक्ति का पता चलता है, हमारी बौद्धिक स्तर किस तरह का रहेगा ये चंद्र कुंडली से पता लगता है। हमारी सोचने समझने का डायमेंशन क्या होगा, पॉजिटिव विचारधारा रहेगी कि नेगेटिव विचारधारा रहेगी, कंस्ट्रक्टिव सोच रहेगी कि डिस्ट्रक्टिव सोच रहेगी, हम ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे कि हम आशावादी रहेंगे कि निराशावादी रहेंगे। ये सारी चीजों का अध्ययन हम चंद्र कुंडली से करते हैं। हमें जीवन में मानसिक शांति, मानसिक सुख, मानसिक संतोष मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इन सारी चीजों का विचार हम कुंडली, चंद्र कुंडली से करते हैं। तीसरा लेवल होता है सूर्य कुंडली। सूर्य कुंडली से हम अपने आत्मिक रूप का, आत्म कह लीजिए इनर सेल्फ का हम विचार करते हैं। मतलब हम आत्मिक तौर पर कितने शुद्ध हैं, कितने पवित्र हैं, आत्मिक तौर पर हमारा विचार क्या है, आत्मिक तौर पर हमारा जीवन को लेकर उद्देश्य क्या है, वो चीज का अध्ययन हम सूर्य कुंडली से करते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो इंसान के 2 स्वरूप हो गए। एक बाह्य स्वरूप। बाह्य स्वरूप क्या होता है, जो हमारी शारीरिक संरचना होती है, शारीरिक कदकाठी होती है, जो कि पूरे समाज को दिखाई पड़ती है, पूरी दुनिया को दिखाई पड़ती है। और एक हमारा अंतः रूप होता है, जो इनर सेल्फ, जो हम कहते हैं हमारा आत्मिक रूप, जो हमारी आत्मा होती है। तो मित्रों, हमारा बाह्य रूप जो होता है, जो हमारा एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है, जो हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है, वो समाज में इसे कई तरह के रोल प्ले करने पड़ते हैं। कहीं बाप, कहीं का बेटा, कहीं पे पति, कहीं पे नाना प्रकार के रोल है। आदमी यहाँ पे करियर लाइफ में अलग लोगों से अलग अलग तरह का व्यवहार रहता है। ये तो हमारा बाहरी स्ट्रक्चर है। और हमारा आत्मिक स्ट्रक्चर हो गया हमारा इनर सेल्फ, हमारा आत्मिक स्वरूप, जिसका अध्ययन हम सूर्य कुंडली से पता करते हैं। तो हमें सुदर्शन चक्र क्या करता है, एक मंच देता है, एक प्लेटफॉर्म देता है, जहां पर हम तीनों कुंडली, जन्म कुंडली जिसे कहें, लग्न कुंडली, साथ ही साथ चंद्र कुंडली और साथ ही साथ सूर्य कुंडली, एक साथ तीनों को एक साथ हम रख करके किसी भी जातक की कुंडली का सटीक विश्लेषण कर सकते हैं, सटीक फलादेश कर सकते हैं। आप जैसे देखिए, मैंने आपके सामने, इसको मैं समझाने के लिए मैं बताऊं तो एक आप देखिए, आपके सामने एक 3 सर्किल बनी हुई है। 3 सर्किल बनी हुई है। तो आप देखिए, जो सबसे पहले अंदर वाली सर्किल है, हमने यहाँ पे कुंडली को, जैसे हमारे आप लोगों ने जो देखा होगा कुंडली को, वैसे हम 12 भाव बनाते हैं। तो यहाँ पे वो चीज नहीं है। यहाँ पे उस चीज को हमने सर्किल के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो सुदर्शन चक्र पद्धति में होता क्या है कि हमारे तीनों जो चार्ट हैं, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली को, इसको हम सर्किल के रूप में अरेंज करते हैं, जिसमें सबसे पहले जो अंदर की, सबसे अंदर की सर्किल होती है, यह जन्म कुंडली को दर्शाती है, लग्न कुंडली को दर्शाती है। फिर इसके बाद आप देखिए, जो मिडिल वाली सर्किल है, जो बीच की सर्किल है,
ये हमारी चंद्र कुंडली को दर्शाती है। फिर इसके बाद जो सबसे बाहर वाली जो सर्किल आप देख रहे हैं, ये सूर्य कुंडली को दिखाती है। तो लग्न कुंडली हमारी बनी बनाई रहती है। फिर लग्न कुंडली से ही दो कुंडलियां और बनती हैं, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली। चंद्र कुंडली कैसे बनती है? लग्न कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठा है उसको लग्न मान करके हम फिर से कुंडली बना लेते हैं, जिसको कहते हैं चंद्र कुंडली। जैसे उदाहरण स्वरूप देखिए, चंद्रमा यहां से, जैसे हम लोग 12 भावों का चार्ट बनाते हैं, उसका जो फर्स्ट हाउस है उसकी स्टार्टिंग करते हैं अध्ययन की, उसी प्रकार से कुंडली का जो हमने यहाँ सुदर्शन चक्र बनाया है, उसकी लग्न कुंडली का लग्न ये है, चंद्र कुंडली का लग्न ये है और सूर्य कुंडली का लग्न ये है। मतलब जो लग्न कुंडली का लग्न ये है, चंद्र कुंडली का लग्न ये है और सूर्य कुंडली का लग्न ये है। यहां से हम सब स्टार्टिंग करेंगे। तो मित्रों, लग्न कुंडली बनी बनाई है, उससे दो कुंडली निकलेंगी, चंद्र कुंडली। चंद्रमा जिस राशि में है उसको आधार मान करके हम चंद्र कुंडली बना लेंगे। उसी प्रकार सूर्य कुंडली के जिस राशि में है उसको आधार मान करके हम सूर्य कुंडली बना लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे ये लग्न कुंडली है। लग्न कुंडली में चंद्रमा तुला राशि में है, तो हमने तुला राशि को आधार मान करके, लग्न मान करके हमने चंद्र कुंडली बना ली। और प्रस्तुत लग्न कुंडली में सूर्य जो है वो कुंभ राशि में है, तो हमने देखिए क्या किया, सूर्य कुंडली का निर्माण कैसे किया। हमने कुंभ राशि को लग्न मान करके, जहां पे सूर्य बैठे हुए हैं, हमने सूर्य कुंडली बना ली। तो इस प्रकार से तीन कुंडली हमारी बन गई, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली। चंद्र कुंडली में चंद्रमा, लग्न कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है उसको आधार मान करके, उसको लग्न मान करके चंद्र कुंडली बना लेंगे। लग्न कुंडली में सूर्य जिस राशि में है उसको आधार मान करके, लग्न मान करके हम सूर्य कुंडली बना लेंगे। और तीनों ही सर्किल का जो आरंभ स्थान ये है, लग्न कुंडली का आरंभ स्थान पहला भाव ये होगा, चंद्र कुंडली का आरंभ स्थान पहला भाव ये होगा, सूर्य कुंडली का पहला भाव ये होगा। अब ये तो हो गया कि सूर्य कुंडली बनती कैसे है। अब आपके सामने एक साथ तीनों कुंडलियां स्थित हैं, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली। लग्न कुंडली से आप पूरे शारीरिक, जो हमारा पूरा जो लाइफ का पूरा होल लाइफ का समरी आप उसके एनालिसिस कर सकते हैं। चंद्र कुंडली से व्यक्ति की मन स्थिति के एनालिसिस कर सकते हैं, उसके सोचने समझने की शक्ति के एनालिसिस कर सकते हैं, सोचने समझने के तरीके का एनालिसिस कर सकते हैं। वो आशावादी कि निराशावादी, मानसिक तौर पर कितना सशक्त है, कितना प्रशस्त है, इसकी एनालिसिस हम चंद्र कुंडली से कर सकते हैं। आत्मिक तौर पर वो कितना पवित्र है, कितना समझ लीजिए कितना सुलझा हुआ है, और आत्मिक तौर पर उसका जीवन का उद्देश्य क्या है, उसके अध्ययन के लिए हम सूर्य कुंडली देखते हैं, जो सबसे बाहरी वाला स्ट्रक्चर है। तो सबसे अंदर का सर्किल हो गया लग्न कुंडली, बीच का सर्किल हो गया चंद्र कुंडली, और सबसे बाहर वाला जो सर्किल हो गया वो हो गया सूर्य कुंडली। तो ये तो हो गया कि सूर्य, हमारा सुदर्शन चक्र बनता कैसे है। सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल समझ लेते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि सुदर्शन चक्र का पहला इस्तेमाल ये है कि हम एक साथ तीनों कुंडलियों को एक साथ रख करके हर एक भावों को देखिए हम समानांतर देखते हैं। जैसे ही लग्न कुंडली का लग्न, चंद्र कुंडली का लग्न, सूर्य कुंडली का लग्न, लग्न कुंडली का दूसरा भाव, चंद्र कुंडली का दूसरा भाव, सूर्य कुंडली का दूसरा भाव। उसी प्रकार से लग्न कुंडली का तीसरा भाव, चंद्र कुंडली का तीसरा भाव, सूर्य कुंडली का चौथा भाव। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो मतलब हर एक के भाव के सापेक्ष तीनों कुंडली जो होती एक भाव के सापेक्ष रहती है। जैसे देखिए ये लग्न कुंडली का 10वां भाव है, ये चंद्र कुंडली का 10वां भाव है, सूर्य कुंडली का 10वां भाव है। तो मतलब तीनों कुंडलियां पैरेलल आपके सामने उपस्थित हैं, जिसके चलते आप उसमें तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं, तीनों को रिलेट कर सकते हैं, तीनों भावों को रिलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको 3 लेयर्स ऑफ कंफर्मेशन मिलता है। मतलब लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली जो कि सुदर्शन चक्र पद्धति के अंदर आती है, ये आपको 3 लेवल ऑफ कंफर्मेशन देती है, 3 लेवल ऑफ कंफर्मेशन प्रोवाइड करती है। मान लीजिए कि आपको लग्न कुंडली में किसी भाव को लेकर के कोई शंका है, मान लीजिए लग्न कुंडली में कोई भाव की स्थिति गड़बड़ है, उसके भाव का जो स्वामी है वह कुंडली के किसी अशुभ भाव में या कहें त्रिक भाव में 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, या अपनी नीच राशि में, या फिर बहुत ज्यादा प्रभाव में है, या अस्त है। तो आपको उसको कंफर्म करना है। तो कंफर्म कैसे होगा? आप उसी चीज के लिए उसी भाव का अध्ययन आप चंद्र कुंडली में भी करेंगे। अगर चंद्र कुंडली में भी आप पाइएगा कि उस भाव में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही, मतलब लग्न कुंडली की जिस भाव का अध्ययन हम कर रहे हैं, चंद्र कुंडली में भी वो भाव डिस्टर्ब है, उसका स्वामी किसी त्रिक भाव में है, या फिर बहुत पापर भाव में है, या फिर अस्त है, या फिर नीच राशि का है,
तो आपने एक लेवल और बढ़ के उस चीज को आपने सूर्य कुंडली में भी चेक किया, तो अगर आपने सूर्य कुंडली में देखा कि वही भाव जो आपका विचाराधीन भाव है वो सूर्य कुंडली में भी आपको गड़बड़ मिला, वहां पर उसका स्वामी त्रिक भाव में है या फिर बहुत पाप प्रभाव में है या नीच राशि में है या अस्त है या डिग्री वाइज बिल्कुल निर्बल है, तब अगर आपको ये मिल गया कि लग्न कुंडली में भी वो भाव पीड़ित है, डिस्टर्ब है, चंद्र कुंडली में वो भाव पीड़ित और डिस्टर्ब है, सूर्य कुंडली में भी वो भाव पीड़ित और डिस्टर्ब है, तब वहां से आप किसी निष्कर्ष पर निश्चित तौर पर पहुंच जाएंगे कि अगर लग्न कुंडली में वो भाव डिस्टर्ब है, गड़बड़ है, भावाधिपति गड़बड़ है, चंद्र कुंडली में वो भावाधिपति गड़बड़ है, सूर्य कुंडली में भी वो भावाधिपति गड़बड़ है, इसका मतलब निश्चित तौर पर उस भाव से संबंधित जो भी कारकत्व तत्व होंगे उनसे कारक तत्व से संबंधित जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, परेशानियां आपके जीवन में आएंगी। और 3 लेवल ऑफ कंफर्मेशन ये इस तरह से भी प्रोवाइड देती है कि मान लीजिए आपकी लग्न कुंडली में आपको कोई भाव बहुत सशक्त, मजबूत और अच्छी स्थिति में दिख गया, उसका भावाधिपति बहुत बढ़िया है, उच्च राशि में है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, तब आपने उसको चंद्र कुंडली में भी जाकर के देखा तो चंद्र कुंडली में वो भाव काफी आपको मजबूत, सशक्त और प्रशस्त दिखाई पड़ा। फिर एक लेवल आप और आगे बढ़ गए, सूर्य कुंडली को भी आपने देखा, सूर्य कुंडली में वो भाव आपका काफी बलवान रहा, उसका भावाधिपति शुभ होकर बैठा है अपनी उच्च राशि या स्वराशि का होकर के, या फिर केंद्र में है या फिर त्रिकोण में है, बहुत शुभ प्रभाव में है। तब अगर आपको कोई 3 भाव जो कि लग्न कुंडली में बहुत बलवान है, चंद्र कुंडली में वही भाव बहुत बलवान है, सूर्य कुंडली में वही भाव बहुत बलवान है, तो आप निश्चित तौर पर एक निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे कि जिस भाव के बारे में आप विचार कर रहे हैं, कुंडली के जिस भी भाव के बारे में आप विचार कर रहे हैं, उससे संबंधित निश्चित तौर पर आपको जीवन में काफी शुभ फल प्राप्त होंगे, काफी अच्छे फल प्राप्त होंगे। उन भावों के पास जो भी विचाराधीन है, उनके पास जिन भी चीजों का कारकत्व होगा उनसे संबंधित काफी शुभ फल प्राप्त होगा, क्योंकि वो भाव लग्न कुंडली में भी बलवान है, चंद्र कुंडली में भी बलवान है और सूर्य कुंडली में भी बलवान है। तो वो तीनों लेवल पे, लग्न कुंडली पे भी जो आपने जिस भाव का विचार कर रहे हैं वो लग्न कुंडली पे भी काफी सशक्त बलवान है, चंद्र कुंडली पे भी काफी सशक्त बलवान है और सूर्य कुंडली में भी काफी बलवान है। तो तीनों लेवल पे जब कोई भाव बलवान है तो आप निश्चित तौर पर एक कंक्लूजन पे पहुंच जाएगी कि उस भाव के पास जिन भी चीजों का कारकत्व है, जिन भी चीजों का उस भाव से विचार करते हैं, जिसका आप विचार कर रहे हैं, उससे संबंधित काफी शुभ फल आपको जीवन में प्राप्त होंगे। लेकिन ये आप निश्चित मान के चलिए, इसीलिए मैंने कहा कि 3 लेवल ऑफ कंफर्मेशन आपको प्रोवाइड करती है। लेकिन अब अगर कोई त्रिक भाव 6, 8, 12 भाव वो लग्न कुंडली में भी काफी बलवान हो गया, चंद्र कुंडली में भी काफी बलवान हो गया, सूर्य कुंडली में भी काफी बलवान हो गया, तो ये किस बात का सूचक होगा? वो इस बात का सूचक होगा जीवन में अवरोधक का, बाधाओं का, रुकावटों का, परेशानियों का, कठिनाइयों का, दिक्कतों का। तो ये सारी चीजों का अध्ययन जब आप एक सुदर्शन चक्र का आप निर्माण करेंगे तो तीनों चीजें आप एक ही साथ देख पाएंगे। तो आप ऐसा तुलनात्मक रूप में भी देख पाएंगे, सापेक्षिक रूप में भी देख पाएंगे, संबंधित तौर पे भी देख पाएंगे। अब मान लीजिए कि आपको कोई भाव जो कि लग्न कुंडली में काफी परेशानी में दिखाई दे रहा है, काफी कठिनाइयों में दिखाई दे रहा है, काफी पीड़ित दिखाई दे रहा है, लेकिन वो भाव चंद्र कुंडली में बलवान है और सूर्य कुंडली में भी बलवान है, तब आपको लगेगा कि नहीं, चलिए ठीक है, उस जिस भाव पे हम विचार कर रहे हैं कुंडली के, वो भाव लग्न कुंडली में कमजोर है लेकिन चंद्र कुंडली में बलवान है और सूर्य कुंडली में बलवान है। तो उसका मतलब ये होता है कि ठीक है, उस भाव से संबंधित जिन भी चीजों का विचार किया जाता है, उस भाव के पास जिन भी चीजों का कारकत्व है, उसको लेके हमें जीवन में संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि वो भाव चंद्र कुंडली में भी बलवान है और सूर्य कुंडली भी बलवान है, तो इसका मतलब यह हुआ कि उसे आप शून्य मान के नहीं चलेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि उससे संबंधित कुछ अच्छे फल भी आपको प्राप्त होंगे। एकदम से आप ये नहीं कह सकते कि उस भाव से संबंधित आपको एकदम शून्य फल, या कह लीजिए कि बहुत ज्यादा कठिनाई या बहुत ज्यादा संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि वो भाव लग्न कुंडली में कमजोर है लेकिन चंद्र कुंडली में बलवान है और सूर्य कुंडली में भी बलवान है। भावाधिपति चंद्र कुंडली में अच्छा है, सूर्य कुंडली में भी अच्छा है, बलवान और सशक्त और प्रशस्त अवस्था में है। तो वहां पे ये कंक्लूजन हो जाएगा, चलिए ठीक है, जिस भाव का हम कुंडली का विचार कर रहे हैं, उनसे संबंधित जिन भी चीजों का विचार किया जाता है, हाँ, उनसे संबंधित जीवन में दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन उनसे संबंधित हम ये कह सकते हैं कि एकदम से हम ये कह लीजिए कि हम फर्श पे नहीं रहेंगे, जीरो पे नहीं रहेंगे। उससे संबंधित कुछ अच्छी चीजें भी हमें अपने जीवन में प्राप्त होंगी, क्योंकि उस भाव की स्थिति चंद्र कुंडली में भी अच्छी है और सूर्य कुंडली में भी अच्छी है। तो इसी प्रकार से आप तुलनात्मक तौर पर भी
जब चूंकि तीनों कुंडली एक साथ आपके सामने उपस्थित है तो आप तुलनात्मक तौर पर कंपैरेटिवली एनालिसिस कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, इसका सबसे प्रमुख रोल ये है कि आप यहां से इंसान के बाह्य स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, उसकी मन स्थिति चंद्र कुंडली से, उसका आत्मिक रूप कैसा है उसका अध्ययन सूर्य कुंडली से कर सकते हैं। तो मतलब ऑन दी होल पूरे के इंसान का आंतरिक स्वरूप, बाहरी स्वरूप कैसा रहेगा उसका आप अध्ययन सुदर्शन चक्र की मदद से कर सकते हैं। और 3 लेवल ऑफ कंफर्मेशन भी आप देख सकते हैं। आज के लिए मित्रों इतना ही। आपसे कहना है मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन प्रदान करते हैं ताकि हम आगे चल के और अच्छे वीडियो बना सके। आज के लिए धन्यवाद।